Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study about the lesson number 12, the siege of पुरंदर। इसका मतलब होता है पुरंदर पर घेरा, और पुरंदर का जो घेरा जिसने बनाया वो थे द मुगल एम्पायर। तो इस लेसन का नाम है द सिege ऑफ पुरंदर एंड द ट्रीटी विद द मुगल एम्पायर। मतलब कि पुरंदर के किले पर घेरा किया गया, जो कि शिवाजी महाराज का किला था, और मुगलों ने उनके किले पर घेरा किया और उस किले को बचाने के लिए वहां के जो सरदार थे मुरारबाजी, उन्होंने अपना वीर पराक्रम दिखाया और इस किले को बचाने की पूरी कोशिश की। और इसी पराक्रम के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें वीर मुरारबाजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सो सीट बैक, रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट इन दिस लेसन। ये बहुत ही मजेदार लेसन है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, रेड ऑन सूरत। ओके, सूरत पर छापा मारा गया, सूरत पर रेड किया गया। तो आफ्टर दिस ट्रिम्थ मतलब होता है विजय। आफ्टर दिस ट्रिम्थ शिवाजी डिड नॉट सीट आइडियल। मतलब कि इस विजय के बाद शिवाजी महाराज चुपचाप नहीं बैठे। कौन सी विजय? इसके पहले जो हमने लेसन नंबर 11 में पढ़े थे शाइस्ता खान के बारे में। शिवाजी महाराज ने अपने ही किले लाल महल पर हमला करके शाइस्ता खान को वहां से भगाया था। लाल महल पर हमला करके शाइस्ता खान को वहां से भगाया था और उस किले पर विजय पाई थी। इस विजय के बाद शिवाजी महाराज चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने युक्ति बनाई कि अब वो सूरत, जो शहर आपने सुना होगा सूरत शहर के बारे में, तो सूरत शहर पर वो हमला करेंगे। ओके, वहां छापा मारेंगे। सो औरंगजेब्स ट्रॉप्स वेयर लेइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र। तो जो औरंगजेब थे, ओके, मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के जो ट्रॉप्स थे, जो सैनिक थे, जो दल था, वो महाराष्ट्र में इधर उधर तहस नहस कर रहा था, उपद्रव मचा रहा था, लोगों को मार काट रहा था, परेशान कर रहा था, लोगों से उनकी संपत्ति छीन रहा था, जमीनें छीन रहा था, बहुत सारे उपद्रव मचा रहा था। सो टू ब्रिंग द एम्पायर टू दीस सीन्स, शिवाजी क्राइड आउट हिज डेयरिंग रेड ऑन सूरत। तो इसी बात का बदला लेने के लिए कि औरंगजेब के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं, इसी बात का बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज ने आगे योजना बनाई कि अब वो सूरत पर हल्ला बोलेंगे, सूरत पर छापा मारेंगे। So Surat was so far away from Pune that no one but Shivaji could have thought about these daring said red. तो जो सूरत है वो पुणे से काफी दूर है, कोई पास में नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर है। इतने दूर होने के बाद भी जो कोई सोच नहीं सकता था सूरत तक पहुंचने का, शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि वो सूरत जाएंगे और सूरत में छापा मारेंगे। So Surat was then a great center of trade in the Mughal Empire and a very rich city. उस समय सूरत बहुत ही बड़ा, मतलब अमीरों का शहर हुआ करता था। वहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत चीजें अवेलेबल थी। जो मुगल एम्पायर जो हमारे महाराष्ट्र पर कब्जा कर रहे थे, सूरत उन्हीं का ही शहर था और उनके शहर में बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, बहुत सारा धन था, बहुत सारी चीजें थी। उसी चीजों पर छापा मारने के लिए शिवाजी महाराज ने रेड किया, उसका निश्चय किया छापे मारने का। सो शिवाजी क्राइड आउट द रेड सक्सेसफुली, सॉरी, शिवाजी कैरिड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्राउट होम अ बूटी वर्थ लाख ऑफ रुपीज। अब यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज सूरत गए, सूरत में जाकर वे सूरत में छापा मार दिया। उन्होंने छापा मार के वो वापस आए, सक्सेसफुली अपने घर पे वापस आए छापा मार के। साथ में वो बूटी वर्थ ऑफ रुपीज, मतलब कई लाखों रुपया धन, बहुत सारा धन वो अपने साथ लेकर आए, बहुत सारी चीजें वो अपने साथ सूरत से लेकर आए। शिवाजी डिड नॉट फोरसेक इथिक इन द रेड ऑन सूरत। शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर रेड मारी, वे अपने इथिक को कभी नहीं भूले। इथिक मतलब होता है वे अपने ईमान को कभी नहीं भूले। उन्होंने कभी मंदिर मस्जिद पर छापे नहीं मारे और ना ही किसी औरत पर उन्होंने जाप्ती की। यहां पर देखिए, ही स्प्रेड द चर्च एंड मॉस्क्यू, और मंदिर मस्जिद पर उन्होंने कुछ नहीं किया। ओके, एंड ही डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, और उन्होंने औरतों की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। ओके, मतलब
जो लोग करते हैं ना, मतलब ये एम्पेरर क्या करते थे, कुछ भी मिले बस लूट लेते थे, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो या कुछ भी हो। ओके, वो जेंट्स और लेडीज इनको नहीं देखते थे, जो भी मिला उन्हें मार दो, पीट दो, और उनके पास से जो भी मिले उनसे छीन लो। ऐसा मुगलों का काम था। पर शिवाजी महाराज जो थे वे उसूलों वाले थे, उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। सो द रेड ऑन सूरत ड्रो औरंगजेब इनटू द फ्यूरियस रेज। अब ये जो रेड हुई, ये जो छापेमारी हुई, शिवाजी महाराज ने जो सूरत में जाकर छापेमारी किए थे, ये छापामारी के कारण औरंगजेब जो था वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया था, बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। एंड ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एंड द मराठास किंगडम। अब यहां पर क्या हुआ कि औरंगजेब रेड के कारण क्या हुआ था, फ्यूरियस हो गया था, चिढ़ चुका था। एंड ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम। तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि वो महाराष्ट्र में मराठा का जो किंगडम है, मराठा को जो राज्य है, मराठा लोगों का, शिवाजी महाराज का जो राज है, ओके, उसे वो पूरा खत्म कर देंगे। ओके, उसके बारे में उन्होंने डिसाइड किया। ही ऑर्डर्ड हिज ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जयसिंह टू हम्बल शिवाजी। उन्होंने क्या युक्ति बनाई, इस औरंगजेब ने क्या युक्ति बनाई, औरंगजेब ने अपने महान जनरल को, जिनका नाम था मिर्जा राजे जयसिंह, मिर्जा राजे जयसिंह, इनको बुलाया और उनको ऑर्डर दिया कि जाओ और आप शिवाजी को लेसन सिखा के आओ, सबक सिखा के आओ, उसे पकड़ के आओ, उसे मार के आओ। ओके, इसका ऑर्डर उन्होंने दिया। टू असिस्ट मिर्जा राजे इन द कैंपेन ही सेंट विथ हिम ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान। अब औरंगजेब ने क्या किया कि इस काम के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को चुन लिया था कि वो जाकर शिवाजी महाराज को मारेंगे, ओके, उन्हें सबक सिखाएंगे। और इसी काम में उनका साथ देने के लिए उन्होंने अपने ट्रस्टेड, एक विश्वास, जो उनका विश्वासु सरदार था दिलेर खान, उनको चुना। द टू लैंडेड इन डेक्कन विद अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स। स्वराज वॉज रियल डेंजर। और ये जो दोनों थे, दिलेर खान और मिर्जा राजे जयसिंह, ये दोनों साथ में मिलकर कहा गए महाराष्ट्र में मराठाओं के इलाके में आ गए, और साथ ही अनलिमिटेड फंड, मतलब बहुत सारा पैसा, जिसमें वहां पर सरवाइव करने के लिए कोई तकलीफ ना हो, बहुत सारा गोला बारूद, हथियार वे साथ में लाए थे। इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेंडिशन ऑन सूरत इन 1664 AD, शिवाजी महाराज heard a sad news. शिवाजी राजे had suffered an accidental death while on hunting. हंटिंग नीचे दिया हुआ है। सो अब यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जैसे ही वो सूरत से वापस आए थे, वापस आने के बाद उन्हें एक खबर सुनने मिली, उन्हें एक बहुत दुख की खबर सुनने मिली कि शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे ये शिकार करते समय मारे गए। A hunt. So Shivaji and जीजाबाई were greatly grieved. अब इस घटना के कारण शिवाजी महाराज और जीजाबाई ये बहुत दुखी हो गए थे। माता जीजाबाई और शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए थे, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि शिवाजी महाराज के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम, शिवाजी महाराज एनक्लोज्ड हर। शिवाजी महाराज ने अपनी माँ जीजाबाई को अपने पास बिठाला, उन्हें समझाते हुए कहा, उन्हें थोड़ा सा सांत्वना दी, उन्हें समझाया और उन्हें थोड़ा सा धीरज दिया। अब इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। सेज ऑफ पुरंदर बाय मुगल आर्मी, मतलब कि जो मुगल सेना थी, मुगलों ने क्या किया, पुरंदर पर सेज किया, मतलब घेरा डाल दिया, पुरंदर किले को आसपास से घेर लिया। अब पुरंदर किले को क्यों घेरा, इसके बारे में जानते हैं। पुरंदर वॉज वन ऑफ द शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट। शिवाजी महाराज का सबसे मजबूत किलों में से, सबसे अच्छे किलों में से पुरंदर एक किला था, जो शिवाजी महाराज का किला था, और वो काफी मजबूत था। दिलेर खान न्यू दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफेक्टेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर। और दिलेर खान बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक शिवाजी महाराज उस किले पर रहेंगे, जब तक शिवाजी महाराज का घेरा उस किले पर रहेगा,
जब तक पुरंदर का किला शिवाजी महाराज के पास रहेगा, तब तक शिवाजी महाराज को हराना आसान नहीं होगा। ये बात दिलेर खान बहुत अच्छे से जानता था। ही देयरफॉर लेड सेक टू हिज पावरफुल फोर्ट, और इसीलिए दिलेर खान ने शिवाजी महाराज के पावरफुल फोर्ट पुरंदर में घेराबंदी डाल दी, उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। ही हैड अ ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड, उसके पास बहुत सारी आर्मी थी। अब यहां पर क्या होगा, अब आर्मी किसके पास थी? मुगल के पास, ओके, दिलेर खान के पास, और बहुत सारी आर्मी के साथ, बहुत सारे गोला बारूद के साथ उसने उस किले को, पुरंदर के किले को घेर लिया था। अब पुरंदर के किले में कौन है? मुरारबाजी वॉज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट। उस किले के जो इंचार्ज है, जो सरदार है, वो है मुरारबाजी। ही वॉज डिटरमाइंड फाइटर हु वुड नॉट इजीली यील्ड टू थ्रेट्स। मतलब कि जो मुरारबाजी थे वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शक्तिशाली लड़ाकू थे, और उनके जैसा लड़ाकू होना इतनी आसान बात नहीं थी। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रॉप्स, और मुरारबाजी के पास भी, सरदार मुरारबाजी के पास भी बहुत सारे सैनिक थे, काफी सारे सैनिक थे, अच्छी खासी सेना थी उनके पास, और सभी जो पूरी सेना थी उनकी तलवारबाजी में लड़ने में एकदम स्ट्रांग थी, बिल्कुल मुरारबाजी के जैसे। सो विद देयर हेल्प मुरारबाजी डिसाइड टू डिफेंड द फोर्ट। अब मुरारबाजी को पता चला कि मुगलों ने हमारे किले को घेर लिया है, तो मुरारबाजी पीछे नहीं हटे। उन्हें पता था खुद की ताकत और उनके सैनिकों की ताकत, और इसी के दम पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने सैनिकों के साथ मुगल एम्परर दिलेर खान का मैं सामना करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ कि दिलेर खान गन्स वेंट इनटू एक्शन। दिलेर खान की जो गन है वो तैयार हो गई थी फायर करने के लिए। फायरी कैनन बॉल बिगिन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। किलों पर बड़े बड़े तोपों के गोले बरसाए गए, गोले बरसाने जाने लगे, गोले बरसाए गए। मुरारबाजी एंड ही इज अ ब्रेव मैन हेल्ड ऑन, और मुरारबाजी और उनके जो सैनिक थे वो भी तैयार हो गए। किस चीज के लिए? युद्ध के लिए। द फर्स्ट बेस्टियन ऑन द माची कोलैप्स अंडर द गन फायर। अब जो मचान रहते हैं किलों पर गन फायर के कारण, गोला बारूद जो नीचे से मुगल एम्परर मतलब दिलेर खान जो गोला बारूद बरसा रहा था, उस गोला बारूद के बरसने के कारण किले पर की बहुत सारी जो मचाने हैं, कुछ मचाने कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी, वहां से खिसक गई थी। दिलेर खान ट्रॉप्स कैप्चर्ड लोअर फोर्ट, और देखो किले के पार्ट होते हैं, किले का निचला हिस्सा, किले के ऊपर वाला हिस्सा, तो दिलेर खान के सैनिकों ने तोपों की बारिश कर करके किले का नीचे वाला हिस्सा जीत लिया था। द मराठास विथड्रॉ अप टू अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। अब क्या हो गया कि पुरंदर के किले का निचला हिस्सा किसने जीत लिया था? दिलेर खान ने जीत लिया था। अब बाकी जो सेना थी वो किले के ऊपरी हिस्से में थी, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पर किला है, तो किले के नीचे वाले हिस्से को किन्होंने जीत लिया था? मुगल एम्परर ने। तो किले के ऊपर वाले हिस्से में अभी भी मराठा थे, ओके, और उन मराठाओं ने क्या किया? किले के ऊपर वाले पोर्शन की कमांड संभाली। दिलेर खान वाज वाचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप, और ये सब दिलेर खान अपने कैंप से दूरबीन लगाकर देख रहा था कि किले में क्या चल रहा है। फ्यूरियस विथ रेज, मुरारबाजी डिसाइड टू अटैक द मुगल ट्रॉप्स with a select contingent of 500 मैन। अब मुरारबाजी ने क्या किए? उन्होंने अपने 500 सैनिकों को चुना, ऐसे 500 सैनिक जो बहुत ही शूरवीर थे, और उन 500 सैनिक के साथ वो आगे बढ़े, किले के नीचे की ओर बढ़े। किसके लिए? दिलेर खान के सैनिकों को मारने के लिए। He opened the gates of the upper forts, उन्होंने ऊपर किले के ऊपर वाले किले का उन्होंने दरवाजा खोला। Shouting there was cry, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे उन्होंने लगाए, और हर हर महादेव के नारों के साथ वे आगे बढ़े अपनी तलवार को लेकर। The Maulas fell on मुगल ट्रॉप्स, और जो मावलास थे, मराठा थे, मराठा सैनिक, मराठा सरदार मुगल की सेना पर वो टूट पड़े। आफ्टर द फायर्स बैटल विथ लास्टेड
For a short time, the Maratha routed the huge Mughal army with field towards the Diler Khan's camp. और उसके बाद जब मावले मराठा सरदार जब अपनी तलवार के साथ नीचे उतरे, पूरे गुस्से के साथ, पूरी ताकत के साथ जब वो नीचे उतरे मुगलों को मारने के लिए, तो उनका पराक्रम देखकर मुगल सैनिक को वही किले से भाग जाना पड़ा। और वो दिलेर खान जहां से दूरबीन लगाकर अपने कैंप से इन सभी को देख रहा था, सभी सैनिक कैंप की ओर वापस भागने लगे। मुरारबाजी अब वही वापस भाग गए, तो मुरारबाजी ने यहां पर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ये जितने लोग यहां पर आए थे उनको तो मैं मार के ही रहूंगा। मुरारबाजी अपने घोड़े पर बैठे और तलवार हाथ में ली और इनका पीछा करने लगे। फॉलोड देम इन हॉट परस्यूट, पूरी ताकत से उनका पीछा करने लगे। विथ हिज ट्रॉप्स ही एंटर्ड द कैंप ऑफ दिलेर खान एंड wrought havoc there. The enemy troops were in fight. और वैसे ही क्या हुआ कि उनका पीछा करते करते मुरारबाजी मुगलों के कैंप में घुस गए और वहां जाकर वहां पे उन्होंने उनके ऊपर टूट पड़े, वहां पर उन्होंने भगदड़ मचाई और वहां पर वो उनके सैनिकों को मारने काटने लगे, उनसे लड़ाई करने लगे। एंड द मराठास इन परस्यूट क्राइज एंड शूट फील्ड द होल कैंप। और यहां पर जैसे ही वह अंदर घुसे, फिर से एक बार मुरारबाजी ने कहा हर हर महादेव, और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अपने सैनिकों से कहा सबको मार दो, काट दो, किसी को नहीं छोड़ना। इन्होंने बहुत हमारे मासूमों की जान ली है। और उसके बाद फिर वो उन्हें मारने लगे। इन अ ग्रेट ह्यूरी दिलेर खान माउंटेड हिज एलिफेंट एंड लुक्ड अहेड। अब यहां पर जो दिलेर खान था वो कहां पर बैठा था? हाथी की पीठ पर बैठा था और वहां से वो आगे देख रहा था। देयर वॉज मुरारबाजी हैकिंग द सोल्जर्स टू पीसेस, हिज स्वॉर्ड मूव लाइक लाइटनिंग, कट्स थ्रॉट, ब्रोक हेड्स एंड पार्ट्स द हार्ट ऑफ द एनिमी। इसका मतलब है कि जो दिलेर खान था वो हाथी पर बैठकर देख रहा था कि मुरारबाजी आगे बढ़ रहे हैं, जो मिला उसको मार रहे हैं। उनकी तलवार जो है वो बिजली के जैसे चल रही है, किसी का सिर काट रही है, किसी का गला काट रही है, किसी के टुकड़े कर रही है, किसी के सीने में घुस रही है। तो बहुत पराक्रम के साथ वो लड़ रहे थे। इस पराक्रम को देखकर दिलेर खान भी हिल चुका था। नो वन कुड स्टॉप हिम और होल्ड हिम इन अ चेक। दिलेर खान वॉच इन एडमिरेशन हिज अ ग्रेट डीड ऑफ ब्रेवरी। दिलेर खान मुरारबाजी के साहस को देखकर बहुत चक्का रह गया, मतलब कि वो सरप्राइज्ड रह गया कि दिलेर मतलब मुरारबाजी कितने बड़े शूरवीर है, कितने महान तलवारबाज है। अब देखिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्या हुआ। यहां पर जो है मुरारबाजी इनकंपेरेबल वैल्यूर्स, मतलब कि मुरारबाजी जो है उनकी अतुलनीय योद्धा थे वो ऐसे थे कि उनको लेकर हम किसी भी दूसरे सैनिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब यहां पर देखते हैं फिर आगे क्या हुआ, फाइट में आगे क्या हुआ। सीन दिलेर खान मुरारबाजी आस्क हिज ट्रॉप्स टू अटैक इन अ फुल फोर्स हिमसेल्फ एडवांस टुवर्ड्स द दिलेर खान। और मुरारबाजी ने फिर से अपने सैनिकों से कहा कि पूरी ताकत से लड़ो और अटैक करो, और वो दिलेर खान की ओर बढ़ने लगे। कौन? मुरारबाजी दिलेर खान को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। Whoever tried to obstruct him was cut to pieces। और जो भी उनके बीच में आता उसे रोकने के लिए वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता, मतलब जो भी बीच में आता वो काट दिया जाता। इतने साहस के साथ मुरारबाजी आगे बढ़ने लगे। द मुगल ट्रॉप्स एट लास्ट सराउंडेड मुरारबाजी ऑन ऑल साइड। और इसके बाद क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि मुरारबाजी को दिलेर खान के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। जस्ट देन दिलेर खान शाउटेड, और उसी समय दिलेर खान चिल्लाया, वेट, रुक जाओ, होल्ड बैक योर स्वॉर्ड, अपनी तलवार पीछे करो, रोको, युद्ध को रोक दो। तभी दिलेर खान चिल्लाया कि युद्ध को रोक दो, रुको। और रोकने के बाद उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा। फिर वो क्या कहता है देखिए, द मुगल ट्रॉप्स halted एंड मूव बैक अ लिटिल। मुगल ट्रॉप्स जो थे
मुगल ट्रॉप्स halted and moves back little, मतलब कि जब दिलेर खान ने ऑर्डर दिया कि रुक जाओ तो दिलेर खान के सैनिक जो थे मुगल वो रुक गए और वे 2 कदम पीछे हट गए। देन दिलेर खान एड्रेस मुरारबाजी, उसके बाद दिलेर खान ने मुरारबाजी से कहा, until now I have not seen a sword man like you। उसने कहा कि मुरारबाजी, मैंने तुम्हारे जैसा तलवारबाज, तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यू कम ओवर टू अवर साइड, एक काम करो, तुम शिवाजी महाराज को छोड़ दो और हमारे साइड में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। आई प्रॉमिस यू कंप्लीट सेफ्टी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। द एम्पेरर विल मेक यू सरदार, और जो हमारा जो सरदार है वो तुम्हें मतलब हमारा जो महाराज है वो तुम्हें सरदार बनाएगा। एंड रिवॉर्ड यू विथ अ जागीर, और तुम्हें बहुत सारी जमीन जायदाद किले और जागीर भी देगा। हिज आईज रेड विथ एंगर, मुरारबाजी सेड इन रिटर्न। ये बात सुनकर मुरारबाजी को गुस्सा आया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने गुस्से में कहा, वी आर द लॉयल सर्वेंट ऑफ शिवाजी महाराज, हम शिवाजी महाराज के ईमानदार साथी है, लॉयल सर्वेंट है। हु वांट टू बाय सेफ्टी फ्रॉम यू, हमें तुमसे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। व्हाई शुड वी कम ओवर योर साइड, हम क्यों तुम्हारी तरफ आए। एंड हु वांट यू योर एम्पेरर जागीर, किसे चाहिए तुम्हारी जागीर, हमें तुम्हारी जागीर वागीर नहीं चाहिए। हम शिवाजी महाराज के ईमानदार सेना है और हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्या कमी है हमारे पास जो हम तुम्हें छोड़कर आए, शिवाजी महाराज को छोड़कर तुम्हारे पास आए। सो he then moved forward in the direction of दिलेर खान and again started attacking his soldiers। और ये कहते ही मुरारबाजी फिर आगे बढ़े, दिलेर खान की ओर आगे बढ़ने लगे अपनी तलवार लेकर, और आगे बढ़ते बढ़ते उनके सैनिकों को मारने लगे। दिलेर खान who was seated howder on elephant's back, मतलब हाथी की पीठ के ऊपर जो छत बनी रहती है वहां पर दिलेर खान बैठा हुआ था और वहां से वो सब देख रहा था। मुरारबाजी नीचे सैनिकों के साथ लड़ रहे और दिलेर खान ऊपर हाथी पर बैठा हुआ था और ये सब देख रहा था। रिलीज एन एरो व्हिच pierced मुरारबाजी's neck, मुरारबाजी फेल टू द ग्राउंड। और वहां हाथी की पीठ पर बैठकर दिलेर खान ने अपने हाथ में तीर लिया और तीर का निशाना लगाया सीधा मुरारबाजी पर, और तीर आया और मुरारबाजी की गर्दन से घुसकर आर पार निकल गया। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही दुखद बात थी कि इतने शूरवीर सैनिकों को हमने इस लड़ाई में यहां पर खो दिया। मुरारबाजी वही मैदान पर गिर गए, युद्ध भूमि पर वही गिर गए और वे वहीं पर शहीद हो गए, उनकी वहीं पर जान चली गई। His followers lifted his dead body and took its back। अब उनके जो फॉलोअर्स थे, मतलब मुरारबाजी के जो सैनिक थे, उन्होंने मुरारबाजी की बॉडी को, उनके शरीर को, ये है देखिए, ये है मुरारबाजी, वीर मुरारबाजी, और यहाँ पर देखिए ये बैठा हुआ है दिलेर खान। इसने क्या किया कि यहां से निशाना लगाया और ये तीर सीधा मुरारबाजी के गले के आर पार हो गया और वे वहीं पर मारे गए। मुगलों ने अपने सरदार को उठाया और वे उन्हें किले के ऊपर लेकर गए। ऊपर ले जाने के बाद, व्हाट इफ वन मुरारबाजी इज फॉलन, फिर उनके सैनिकों ने कहा, देखिए जनरली क्या होता है, जब सरदार हार जाता है या सरदार मर जाता है तो सैनिक भी छोड़ देते हैं और वे कुछ नहीं करते, वे साइड चेंज कर देते हैं। पर यहां पर देखिए सरदार के साथ साथ सैनिक भी इतने शक्तिशाली और इतने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने खुद के लिए दृढ़ निश्चय किया, क्या हुआ अगर एक मुरारबाजी गया। उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ अगर एक मुरारबाजी मर गया, वी टू आर द ब्रेव लाइक हिम, हम सेना जो है, हम सेना भी हमारे सरदार मुरारबाजी जैसे पावरफुल है, उनके जैसे ताकतवर है, उनके जैसे साहसी है। वी विल फाइट विथ करेज, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। सेइंग सो दे बिगन टू फाइट अगेन विदाउट लूजिंग हार्ट, और बिना किसी डर के, बिना किसी हिम्मत खोए, पूरे साहस के साथ, पूरे गुस्से के साथ वो फिर मैदान में उतरे और वहां पर लड़ाई करने लगे। अब ये जो पूरा किस्सा हुआ,
इस किस्से के बारे में शिवाजी महाराज को जब पता चला, शिवाजी हियर द न्यूज विथ अ ग्रेट सॉरो। ये बड़ी ही दुख की बात राजा को पता चली कि हमने हमारे बहुत ही शूरवीर मुरारबाजी को खो दिया। He knew that he could hold each one of his forts against the Mughal army for at last more than a year। तो शिवाजी महाराज को जब पता चला कि ये बात बहुत ही दुख की है, शिवाजी महाराज सोचने लगे कि हम कई बार ऐसा हो जाता है कि एक किले को जीतने के लिए साल भर मुगलों के साथ लड़ना पड़ता है, या एक किले को बचाने के लिए साल भर मुगलों के साथ लड़ना पड़ता है। इसके पिछले वाले लेसन में भी हमने पढ़ा था कि 6-7 महीने साल भर कैसे नीचे मुगल एम्परर वेट करते थे ऊपर के सैनिकों को जीतने के लिए, मतलब मराठाओं को हराने के लिए, मावलों को हराने के लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि साल भर युद्ध करना पड़ता था अपने किले को बचाने के लिए, बट he was unwillingly to do at the cost of his man who would die in the attempt। और इसमें क्या हो जाता है कि कई बार जो ऐसे साहसी शूरवीर है उनकी जान चली जाती है, जिस तरह से मुरारबाजी की चली गई, और इसके लिए शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। फिर अगला टॉपिक आता है पुरंदर की संधि। अब यहां पर देखिए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, What could be done? अब क्या किया जाए? शिवाजी महाराज सोचने लगे कि हमारे जो सैनिक यहाँ पर मारे जा रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए हम क्या करें? He was not strong enough to fight the powerful Mughals। अब हम क्या करें? He was not strong enough to fight the powerful Mughals। अब यहाँ पर धीरे धीरे शिवाजी महाराज कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके पास अब शक्ति की नहीं, युक्ति की जरूरत थी। अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो मुगल जो है वो अभी भी शिवाजी महाराज से नहीं, शिवाजी महाराज की सेना से ज्यादा पावरफुल। मतलब कि मुगल एम्परर के पास नंबर ऑफ सैनिक बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं लड़ाई करने के लिए। शिवाजी राजे के पास अभी भी इतने सारे लोग नहीं थे। तो शिवाजी महाराज अगर अभी भी ताकत का यूज करके अगर वो पूरे मुगल एम्परर्स को हराना चाहे तो उनके लिए ये पॉसिबल फिलहाल नहीं था। अभी भी उनके पास कम सेना थी। तो यहाँ पर बुद्धि की नहीं, युक्ति की, सॉरी यहाँ पर ताकत की नहीं, शक्ति की नहीं, युक्ति की जरूरत थी। मतलब उन्होंने यहाँ पर पावर का यूज नहीं किया, अपने दिमाग का यूज किया। और क्या किया देखो, ऑल हिज पॉलिटिकल स्किल वाज आल्सो ऑफ नो अवेल। शिवाजी महाराज की ताकत का जिस तरह से कोई तोड़ नहीं था। अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े शरीर वाले क्या नाम था उसका, हाँ अफजल खान। तो अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े शरीर वाले अफजल खान को जब शिवाजी महाराज ने हरा दिया तो उनकी ताकत का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जिस तरह से शिवाजी महाराज की ताकत का कंपैरिजन नहीं है, उस तरह से उनके माइंड का भी कोई कंपैरिजन नहीं था। वो सोचते भी बहुत खतरनाक थे। सो देयर वाज ओनली वन थिंग ही कुड डू, अब यहां पर एक ही चीज हो सकती थी, या तो वो लड़े या फिर कुछ दिमाग का काम करे। तो ही डिसाइडेड ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द फाइट। तो इन्होंने क्या किया, अब उनसे लड़ने के लिए वो तो आ चुका था। कौन आ चुका था? दिलेर खान। और दिलेर खान के साथ थे स्टार्टिंग में हमने जिनके बारे में पढ़ा था, मिर्जा राजे, है ना। जयसिंह भी था और दिलेर खान भी था। ये दोनों आ चुके थे और फाइट कंटिन्यू चल रही थी। तो टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द फाइट, इस फाइट को कुछ देर के लिए रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने दिमाग का काम किया। उन्होंने क्या किया, ही वुड एंटर इनटू टेरिटरी विथ मुगल एम्परर। वो मुगल एम्परर की टेरिटरी में जा घुस गए। ही वांट एंड सेड सॉ जयसिंह, वो वहां पर गए, ही वेंट, वहां पर गए, एंड सॉ, देखना, सॉ यानी देखना, वो वहां पर गए, उन्होंने जयसिंह को देखा, उनसे मिले। दिस वॉज वेरी सेंसिबल एंड स्टेटमैन लाइक थिंग्स टू डू। He said, जयसिंह मिर्जा राजे, you are a राजपूत। उन्होंने कहा कि जयसिंह मिर्जा राजे, तुम एक राजपूत हो। You can understand our suffering, हमारी समस्याओं को तुम समझ सकते हो। The emperor's campaigns have laid the country waste and people are great misery। मतलब कि जो लोग हैं, मतलब कौन से लोग, मुगल एम्परर क्या कर रहे हैं,
हमारे इलाके में घुस रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, और जिसके कारण हमें बहुत चीजें सफर करनी पड़ रही है। तुम तो हमारी समस्याओं को जानते हो। आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज सो दैट पीपल मे बी हैप्पी। और इसलिए मैं अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए मैंने स्वराज का बीड़ा उठाया है। यू शुड ज्वाइन मी इन दिस अनफिल्ड टास्क। तुम खुद मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ओके, इस टास्क के लिए, इस स्वराज के बनाने के लिए तुम मुझे ज्वाइन कर लो। इफ यू अग्री टू लीड माई सेल्फ, माई मावलास विल बी यूर ट्रस्टेड फॉलोअर्स। अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे, मेरे साथ मिलोगे, तो मेरे जो सैनिक है वो तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अब ये देखिए शिवाजी महाराज की एक चाल थी। जयसिंह वॉज श्रेव्ड डिप्लोमेट, ही persuaded शिवाजी टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद द एम्पेरर। अब यहां पर क्या हुआ कि जब शिवाजी महाराज जयसिंह के साथ बैठे हुए थे, तो जयसिंह भी बड़ा चतुर था। उसने डायरेक्ट हाँ नहीं बोला, उसने डिप्लोमेटिक आंसर किया। उसने शिवाजी महाराज के साथ क्या किया, ही साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद द एम्पेरर। उसने इस बात को बड़े ही सही ढंग से सॉल्व किया, और यहां पर उन्होंने एक असाइनमेंट किया, साइन किया शिवाजी महाराज के साथ। शिवाजी साइन द ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू दिस टर्म्स, और इसके लिए कुछ लिखा पढ़ी की गई और उस पर शिवाजी महाराज के हस्ताक्षर लिए गए। सो 23 फुट एंड द ट्रीटी विथ रिन्यू ऑफ 4 लाख हॉर्न्स, अ गोल्ड कॉइन वेयर टू बी हैंडेड ओवर टू द एम्पेरर। मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने एक साइन किया, और साइन में क्या किया, 23 फुट मतलब 23 किले, शिवाजी महाराज ने 23 किले मुगल एम्पेरर के नाम कर दिए, और साथ में गोल्ड कॉइन 4 लाख हॉर्न्स, 4 लाख गोल्ड कॉइन्स उन्हें दे दिए गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत सारा पैसा था, और 23 किले उन्हें दे दिए गए। ये एक करार था शिवाजी महाराज के साथ, जो कि उनकी एक चाल थी, इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें दे दिया था कि उन्हें पता था इनसे वापस लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी समय निकालना है और मुझे मेरे सैनिकों को बचाना है, इसलिए यह सौदा करना जरूरी है। सो द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन इन 1665। तो पुरंदर की जो ट्रीटी थी कि पुरंदर के आसपास के सारे किले शिवाजी महाराज ने उन्हें दे दिए थे, ये 1665 में साइन किए गए थे। आफ्टर द ट्रीटी वॉज साइन, जयसिंह सजेस्ट टू शिवाजी दैट ही शुड गो टू आगरा एंड सी द एम्पेरर्स। तो अब यहां पर जैसे ही इस शिवाजी महाराज ने साइन किए, तो जयसिंह ने शिवाजी महाराज से कहा कि तुम जाओ, आगरा जाओ और हमारे एम्पेरर से जाकर मिलो। ही ऑल्सो गारंटी शिवाजी सेफ रिटर्न, और उसने ये भी गारंटी दी कि तुम आगरा जाओ, हमारे महाराज से मिलो, आप वहां से सुरक्षित लौटोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन, ही न्यू दैट द एम्पेरर कुड नॉट बी ट्रस्टेड। शिवाजी महाराज को पता था कि जो एम्पेरर है, जो योद्धा है, जो आगरा में बैठा है, वो भरोसे लायक इंसान नहीं है, वो अपने भाई का नहीं हुआ, उसने अपने भाई के साथ भरोसा नहीं किया, तो मैं तो उसका वैसे भी दुश्मन था पहले। ओके, सो ही हैड प्रूव्ड ट्रेचरस टू हिज ओन ब्रदर। मतलब कि जो ये था, कौन, आगरा में बैठा हुआ राजा, उसने खुद अपने भाई पर भरोसा नहीं किया, तो वो मुझ पर क्या करेगा। सो बट इन द एंड, पर आखिरी में शिवाजी डिसाइड टू टेक द रिस्क एंड फेस द सिचुएशन एज कंटिन्यूअसली एज ही कुड। तो यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने स्वराज की शांति के लिए और स्वराज का काम आगे अच्छे से बढ़ाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं आगरा जाऊंगा और आगरा जाकर मैं मुगल एम्पेरर से वहां पर जाकर उनसे मिलूंगा। एंड ही इन्फॉर्म जयसिंह दैट ही वॉज विलिंग टू गो टू आगरा टू मीट द एम्पेरर। और इस बात को उन्होंने
किसे बताया? जयसिंह को बताया कि मैं आगरा जाने के लिए तैयार हूं, महाराज से मिलने के लिए तैयार हूं। और यहीं पर ये लेसन खत्म हो जाता है। ओके, और इसके बाद का जो लेसन है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज आगरा गए, शिवाजी यूज्ड द स्लीप टू द एम्परर। देखिए यहां पर ये है शिवाजी महाराज और ये आगरा के किले के राजा। ओके, और इनसे ये मिलने गए थे और इसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब बच गए हैं इस लेसन के क्वेश्चंस आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपके सामने यहां पर है। ओके, सी दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड टेक दिस स्नैपशॉट। ओके, इसका स्नैपशॉट लेते हुए चलिए, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी। टेक दिस स्नैपशॉट। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये देखिए ये डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का डी और ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक जरूर इन सभी वीडियोस को फैलाइए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 के बारे में कि कैसे शिवाजी महाराज आगरा गए और वहां के एम्परर, वहां के सरदार, वहां के राजा से जाके मिलकर आए और उन्हें कैसे चकमा दिया उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।